सर कितने ऐसे बच्चे अभी हैं जिसको निकालना है पोलैंड से, और कितनी ऐसी फ्लाइटें हैं जो कि अब तक शेड्यूल हुई हैं ऑपरेशन गंगा के तहत? देखिए, फ़िलहाल हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तकरीबन 1600-1700 बच्चे हैं जिनको अभी हमने स्वदेश वापस भेजना है। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में हमने 4 और 3 7 फ्लाइट जो है भेजी हैं वापस, जिसके अंदर किसी में 219 गए हैं, किसी में 208 गए हैं, किसी में इस नंबर के हिसाब से हमने लोगों को वापस घर भेजा है। कुछ बच्चे जो कि वॉर्सो पहुंचे थे अपने ज़रिए से, उनके सगे संबंधी शायद वॉर्सो के अंदर हैं या आसपास हैं, तो वो उनके अंदर जाकर मिल गए हैं और उनका कहना है कि हम अपने सगे संबंधियों के साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमने उनको निकलने के अंदर मदद की है। जहाँ तक वो पोलैंड में पहुँच गए तो ये मानकर चलिए कि सुरक्षा है। कितने ऐसे बॉर्डर लगते हैं सर पोलैंड से जो कि यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो सिटीजन रह रहे हैं वो निकल रहे हैं, और किस तरीके की परेशानियां उनको? देखिए, यूक्रेन और पोलैंड के बीच में तकरीबन 8 क्रॉसिंग है, लेकिन मेन क्रॉसिंग मेडिका की थी, जिसके अंदर यूक्रेन के लोग भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमारे बच्चे भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, और बड़ा भारी ट्रैफिक जैम था। 15-20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम, सर्दी का टाइम, बर्फ़ गिर रही है, उसके अंदर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी वहाँ पे बच्चों को भी दिक्कत आई, हम लोगों को भी दिक्कत आई, क्योंकि जब एम्बेसी निकालने की कोशिश कर रही है तो हर आदमी सजग होता है। वो पूरे टाइम जगकर यही देखता है कि कैसे बच्चों को निकाला जाए। फिर हमने इस चीज़ का लोगों के अंदर एक संदेश दिया कि आप मेडिका की जगह बुडामेयर के अंदर आप आइए, छोटी क्रॉसिंग है, आसानी से आप निकल सकेंगे। काफ़ी बच्चे वहाँ से निकल कर अब वहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा हो गई है। कोशिश हमारी ये है कि जहाँ से भी उनको लाया जा सके उनको लाया जाए। जहाँ हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं मैसेजेस के द्वारा, या जो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आए उनके द्वारा, तो उनके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि एक सही तरीके से उनको मैसेज दिया जाए कि कैसे काम किया जा सकता है। आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि मैं खारकीव के अंदर हूँ और यहाँ पर इतने बच्चे हैं। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए, खारकीव में अल्टीमेटम था निकलने का, वो समय की म्याद पूरी हो गई है। तो अभी भी जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जो ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं या बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमने एडवाइस किया कि आप थोड़ा दक्षिण की तरफ से निकलकर एक थोड़ा लंबा रास्ता लेकर आप लिविव तक पहुंच जाइए। लिविव अगर आप पहुंच गए तो वहां से बुडामेयर की तरफ आप आ जाइए, हम आपको रिसीव करेंगे। तो हर तरह की कोशिश चल रही है कि कैसे किसी न किसी तरीके से बच्चों को निकाला जाए। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि खारकीव ही नहीं बल्कि कई ऐसे जगह है जहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है। क्या भविष्य में ऐसी कोई प्लानिंग है? हमला चल रहा है, लड़ाई है। हर लड़ाई भयावह होती है, हर लड़ाई के अंदर बहुत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और गोला गोली नहीं देखता कि कौन भारतीय है, कौन यूक्रेनियन है, कौन रशियन है, कौन किसी और देश का है। तो भयावह तो होना है। ऐसे के अंदर हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकल आए। कुछ हमारे खारकीव के अंदर 1-2 बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए पर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा, और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकल आते हैं। प्रधानमंत्री ने आपके ऊपर भरोसा दिलाया है, कई ऐसे सीनियर मंत्री हैं उनके ऊपर भरोसा दिलाकर आपको भेजा। कल हम क्या उम्मीद करते हैं कि कितनी ऐसी फ्लाइटें हैं जो शेड्यूल हैं जो कि भारत के लिए? कल हमारे यहाँ से 4 फ्लाइट यहाँ पर हैं, 1 फ्लाइट वॉर्सो से है, 5 फ्लाइट निकालेंगे हम, और हमारी कोशिश है कि 800-900 हज़ार बच्चे हम यहाँ से निकाल दें, क्योंकि जब बच्चे आते हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ पर रखेंगे। तो
एक अस्थायी तौर से बंदोबस्त किया गया है। कष्ट तो होगा बच्चों को, आप गद्दे लगा दिए, उसके ऊपर लेट जाइए, कोशिश करिए कि भाई आप 1 रात 2 रात 3 रात निकाल लें, तब तक फ्लाइट्स के अंदर हम आपको भेज दें। तो ये थोड़ी मुश्किल सबके लिए। एक आखिरी सवाल है आपसे। भारत आस लगाए बैठा है कि सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाए, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इस पर राजनीति कर रही हैं। उसको क्या जवाब देंगे जब आप आधी रात माइनस के टेम्परेचर में बच्चों को निकालने का काम कर रहे हैं और देश में बैठे लोग राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का काम यही है, उनकी सोच नकारात्मक है। कभी वो देश के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका किस चीज़ के अंदर स्वार्थ निकले, किस तरह वो लांछन लगा सके। मैं उनको यही कहना चाहूँगा, एक सच्चे भारतीय होने के नाते थोड़ा अपने मन के अंदर झांकिए, थोड़ा आपके अंदर से भी देश प्रेम निकले। आप अपने जो देश के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ईश्वर से या जो भी जिसको आप मानते हैं उनसे उनके लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल सकें। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं पुरानी पुरानी वीडियो और फोटो। देखिए, वो तो उन्होंने पहले भी किया, कोरोना के टाइम में नहीं किया क्या? अब उनकी आदत है, उनको मैं क्या कह सकता हूँ। अब कोई समझदार आदमी दूसरी दिशा में चलने लगे तो उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता।